था, अपना शस्त्र नहीं छोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्र हाथ में लेते हैं, हमारी नव दुर्गा भी हर शस्त्र को अपने हाथ में रखती है। तो हमारी सनातन संस्कृति बताती है कि सही गलत, धर्म अधर्म सबको समझना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा। अगर आपके देश समाज कहीं भी ब्रह्मांड पर कोई भी आ जाए या आसुरी शक्तियाँ हावी हो जाएं, तो त्रिशूल एक संकेत देता है आपके अंदर ऊर्जा समाहित करने का और आपको शक्ति देता है, क्योंकि माँ दुर्गा का प्रतीक है कि कोई भी गलत कार्य होना है तो उसके लिए आवाज़ लगाइए। और हो सके तो जब भगवान शस्त्र उठाते हैं तो आप भी शस्त्र उठाइए। लेकिन मेरा मानना है कि शस्त्र उठाने की नौबत अधिकतर आती ही नहीं है, सिर्फ आपके अंदर करण की जो शक्ति है, जो बात दुर्गा आपके अंदर संचारित करती है, वो ही आधे से ज़्यादा कार्य कर डालती है। आपने कहा कि महिला को दुर्गा है, इसलिए शस्त्र जो है रखना चाहिए अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए। क्या देश में जितनी महिलाएं सबको रखना चाहिए, इस तरीके से आप जो है आह्वान कर रही हैं? जब हमारी माँ दुर्गा हमारी सनातन संस्कृति में हर रूप में अपना शस्त्र धारण किया हुआ है, सिर्फ माँ दुर्गा के 2 रूप ऐसे हैं जिसमें उन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया हुआ है। हमारी ब्रह्मचारिणी माता और स्कंद माता, सिर्फ 2 माँ दुर्गा के रूप में, बाकी सारी 7 माँ दुर्गाओं ने एक नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो वो शस्त्र धारण करना, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें उसकी विवेचना भी सही ढंग से करनी आवश्यक है। अगर महिला होने के नाते आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ कोई गलत कार्य हो रहा है, तो हमारे मोदी जी ने भी एक लॉ में, कानून में क्लॉज लगाया है कि सेल्फ डिफेंस में कोई भी महिला उसके अगेंस्ट कार्य कर सकती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो यह एक विचार पैदा करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि परिस्थिति ऐसी थी जिसमें महिला अपनी जान बचा सकती थी या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, लेकिन वो डर जाती है। डर क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंतःकरण में ऐसा आ जाता है कि मैं फाइट बैक कर ही नहीं सकती। तो ये त्रिशूल इनडायरेक्टली उसको शक्ति देता है कि वो अपने दिमाग का यूज़ करे, अपने अंतःकरण की सोच का प्रयोग करे और जो विपरीत परिस्थिति है उससे बाहर निकले और उसके लिए फाइट करे। ये केवल शस्त्र का कार्य नहीं करता, आपके अंदर एक शक्ति पैदा करता है, माँ दुर्गा की शक्ति। जैसे देखिए, जो स्रोत है, जो हम महिषासुर मर्दिनी का स्रोत, जिसका आज हमने गायन किया, आप उस गायन को जब बार बार गाते हैं तो बार बार उसमें आते हैं महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मतलब असुरों का नाश करने वाली। तो हर स्त्री शक्ति, दुर्गा शक्ति को ये बताता है कि आप उसके लिए लड़िए, बात करिए और फाइट बैक करिए। हम आते हैं यूपी में इस प्रकार से जो है